गुड इवनिंग मेरे प्रिय छात्रों। काफ़ी दिनों में मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है कि हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में आप लोग चित्रकला विषय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। यही हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद है। और आज के इस वीडियो में हम आपको मॉडल पेपर बताएंगे जो नई शिक्षा नीति के तहत एनसीईआरटी के तहत जो कुछ नया चेंज हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि चित्रकला में क्या चेंज हुआ है, क्या आएगा। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आपके विषय का नाम जो है ये चित्रकला है। ये 2 खंडों में पूछा जाएगा। इसके पहले 3 खंडों में पूछा जाता रहा है ये, लेकिन अब ये 2 खंडों में पूछा जाएगा और 2 खंडों में पूछा जाएगा और 2 भागों में भी पूछा जाएगा। 2 भाग में 2-2 खंड। किस तरीके से, क्योंकि इस बार जो है कि बोर्ड ने बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए हैं। तो देखते हैं चित्रकला विषय में बहुविकल्पीय प्रश्न किस तरीके से आते हैं और चित्रात्मक प्रश्न किस तरीके से आते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाग 1, क्योंकि 2 भागों में पूछा जाएगा। भाग प्रथम तो भाग प्रथम जो होगा वो बहुविकल्पीय होगा आपका। बहुविकल्पीय होगा। इसके अंतर्गत 2 खंड होंगे। खंड का, अब इस खंड का के अंतर्गत किस किस टॉपिक से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले प्राकृतिक दृश्य से, प्राकृतिक दृश्य से 10 प्रश्न, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और भाग प्रथम 20 नंबर का होगा, जो कि आपको ओएमआर सीट पर आंसर देने हैं। ठीक है, ओएमआर सीट आपको मिलेगी और उस पर उत्तर देना है। ठीक है, और उसके बाद अथवा आलेखन, आलेखन कला से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अथवा प्राविधिक कला, प्राविधिक कला से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। चूंकि अथवा लगा है तो इन तीनों में से किसी एक को चुन करके आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, अब ये खंड खा की बात हो गई। खंड खा में 3 हैं ऑप्शन के रूप में। प्राकृतिक से अगर करते हैं 10 प्रश्न तो प्राकृतिक से कर लीजिए, उसके उत्तर आप ओएमआर सीट पर दे दीजिए। आलेखन से करते हैं तो आलेखन से, प्राविधिक कला से करते हैं तो प्राविधिक कला से। ठीक है, अब उसके बाद आपका खंड खा आता है। चूंकि 10 खंड का से करने हैं और 10 खंड खा से करने हैं। खंड खा से करना अनिवार्य होता है, इससे आपको करना है। खंड खा, खंड खा जो कि स्मृति चित्रण से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्मृति चित्रण से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी 10 प्रश्न खंड का से और 10 प्रश्न खंड खा से आपको करना है। तो प्यारे बच्चों, समझ पा रहे होंगे, ये काम आपको ओएमआर सीट पर करना है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ और कि यदि आप प्राकृतिक वाला टॉपिक
चुनते हैं तो इसी के 10 प्रश्न करने हैं। अब ये नहीं कि आप 5 इसके कर लिए, 5 इसके कर लिए, ऐसा नहीं करना है। जो आप टॉपिक चुने उसी से पूरे के पूरे 10 प्रश्न आप करें, ठीक है ना। अगर प्राकृतिक से करते हैं तो प्राकृतिक के पूरे 10 प्रश्न, आलेखन से करते हैं तो आलेखन के पूरे 10 प्रश्न, और प्रावधिक यदि करते हैं तो प्रावधिक से पूरे के 10 के 10 करना है आपको। और स्मृत चित्रण के तो करना ही करना है आपको। इसके 10 प्रश्न करना ही है, जो कि अनिवार्य है, ठीक है ना। ये अनिवार्य है। इसमें 3 ऑप्शन है, आप इन तीनों में से कोई एक चयन कर सकते हैं, और खंड खा इस स्मृत चित्रण से आपको करना है, ठीक। तो ये कुल मिला के प्रथम भाग से आपको 20 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। प्रथम भाग से यहाँ हम 20 अंक लिखे दे रहे हैं, 20 अंक आपको प्राप्त होंगे, ठीक। यदि आपके 20 प्रश्न सही होते हैं तो 20 अंक प्राप्त होते हैं। हम कह सकते हैं कि 20 में से आपको अंक मिलेंगे, यानी प्रथम भाग आपका 20 अंक का होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाग की, यानी भाग द्वितीय। भाग द्वितीय ये आपका होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, सॉरी बहुविकल्पीय नहीं, ये होगा आपका वर्णात्मक, वर्णनात्मक, या कह सकते हैं चित्रात्मक, चित्रात्मक प्रश्न, चित्रात्मक प्रश्न। अब इसके अंतर्गत ये भाग जो द्वितीय है आपका, ये होगा 50 अंक का, ठीक। ये 50 अंक का होगा। अब इसके अंतर्गत क्या करना है आपको, तो इसके अंतर्गत आपको करना क्या है, खंड का से प्रश्न देख लीजिएगा। खंड का से प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, ठीक। यानी आपको सीनरी बनाने के लिए आएगा, ठीक। और सीनरी बनाने के लिए आएगा, ये 35 अंक का होगा। जो खंड का है आपका, ये 35 अंक का होगा, ठीक। यानी भाग द्वितीय 50 अंक का, इसमें भी विभाजन हुआ है 35 अंक, ठीक। 35 अंक का होगा ये। अगर सीनरी नहीं करते हैं आप, तो आप कर सकते हैं क्या, अथवा आलेखन बना सकते हैं, आलेखन कला कर सकते हैं, ठीक। यदि सीनरी नहीं बनाओगे तो आलेखन कर सकते हैं। यदि आलेखन ना बना पाओ तो एक ऑप्शन और है आपके पास, अथवा प्रावधिक कला, प्रावधिक कला, ठीक। यानी खंड का में आपको, भाग द्वितीय के खंड का में आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन कला, ठीक है ना, और प्रावधिक कला, ठीक। प्रावधिक कला दी गई आपको। इन 3 में से कोई एक करना है तो आपको 35 अंक में से प्राप्त होंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं खंड खा की। खंड खा की बात करते हैं, जो कि ये आपका होगा 15 अंक का, ठीक। यानी 35 और 15 50 हो गए आपके। इसके अंतर्गत स्मृति चित्रण के चित्र बनाने के लिए आएंगे। इसमें आपके प्रश्न आएंगे, और यानी प्रथम भाग में और द्वितीय भाग में बनाने के लिए आएगा स्मृति चित्रण। इसके अंतर्गत किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आकर के और बा करके प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। आ में आपको 4 ऑप्शन देंगे, यानी प्रश्न पूरा लिखा होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र बनाइए,
और उसको छायांकित भी कीजिए। तो 4 चित्र के नाम दिए होंगे। हम पूरा प्रश्न तो नहीं लिख सकते हैं कि अब ऐसे शॉर्टकट में आपको समझा दे रहे हैं, आपको समझने का प्रयास करना है। और जो ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। और देखिए 4 ऑप्शन आएंगे, 2, 3 और 4। 4 चित्रों के नाम दिए होंगे, जैसे कि सुराही इसमें दे दिया, इसमें मान लीजिए बाल्टी दे दिया, इसमें छाता दे दिया, इसमें दे दिया बंद पुस्तक दे दिया, ठीक है, इसमें बंद पुस्तक दे दिया। तो इस तरीके से, और बा में भी इसी तरीके से प्रश्न आएंगे, यानी इसमें आ में वस्तुएं आएंगी और बा में आपके फल हैं, तरकारी हैं, जैसे कि लौकी हो गया आपका, ठीक है। दूसरे में मान लीजिए आ गया पपीता आ गया, तीसरे में आ गया मान लीजिए बैंगन आ गया, ठीक है। चौथे में सेब दे दिया गया, ठीक। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन देंगे आपको। आ से एक चित्र बनाना है और बा से एक चित्र बनाना है, ठीक है। उसको छायांकित भी करना है, ठीक। पुनः एक बार आप समझ लीजिए कि चित्रकला का जो आपका मॉडल पेपर है, यानी हम कह सकते हैं कि आपका ये 70 + 30, ठीक, ठीक है ना। 30 आपके परियोजना कार्य के नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है, जो विद्यालय से प्राप्त होंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट के हम कह सकते हैं, ठीक। 30 अंक आपके प्रोजेक्ट के और 70 का बोर्ड पूछेगा। प्रश्न पत्र होगा आपका 70 अंक का, ठीक है, जिसमें कि प्रश्न पत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, ठीक। प्रथम भाग में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। खंड का से आप प्राकृतिक दृश्य से 10 प्रश्न कर सकते हैं, या फिर आलेखन से 10 प्रश्न कर सकते हैं, या फिर प्रावधिक कला से 10 प्रश्न कर सकते हैं। तो 10 प्रश्न खंड का से कीजिएगा और 10 प्रश्न आपको स्मृत चित्रण से करना है, जो कि इसके उत्तर OMR शीट में देने हैं, ठीक है ना। OMR शीट आपको मिलेगी बोर्ड से, यानी आपके परीक्षा हाल में ही मिल जाएगी OMR शीट, ठीक। और एक ड्राइंग शीट, यानी 2 सीटें आपको मिलेंगी, OMR शीट और ड्राइंग शीट, ठीक। तो इतना प्रथम भाग वाला कार्य OMR शीट में करना है और द्वितीय भाग वाला कार्य आपको ड्राइंग शीट में करना है, ठीक। ड्राइंग शीट वर्णनात्मक होगा या चित्रात्मक होगा, ठीक है, मतलब कह सकते हैं वर्णनात्मक इसको कह सकते हैं या चित्रात्मक भी कह सकते हो। 50 अंक का भाग द्वितीय होगा, जिसमें कि खंड का में प्राकृतिक दृश्य, यानी इससे जो है कि आप कोई सीनरी बना सकते हैं, कोई प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर सकते हैं। इसमें प्रश्न आएगा कि किसी आयत में बनाने के लिए, ठीक है, प्राकृतिक सीनरी ज़्यादातर आयत में ही बनाई जाती हैं। उसके बाद आलेखन, आलेखन का प्रश्न आएगा, लिखा होगा कि वर्ग में बनाइए, ठीक है, वृत्त में बनाइए, आयत में बनाइए, त्रिभुज में बनाइए। वो आकृति आपको दे देंगे कि दे दिया कि 15 × 15 सेंटीमीटर के वर्ग में किसी भारतीय पुष्प का आलेखन बनाइए। इस तरीके से प्रश्न देंगे, ठीक है। आपको उसको पढ़ना है और बनाना है, किस पुष्प का बनाना है, ठीक। या फिर ये दोनों नहीं कर रहे हैं तो आप प्रावधिक कला कर सकते हैं, यानी ज्यामिति कला, ठीक। 5 रचनाएं इसमें पूछी जाएंगी, 5 में से आपको 3 करना है, ठीक है। और जो 3 आ रही हो वो आप कर सकते हैं, ठीक। तो आपको उससे नंबर मिल जाएंगे, 35 में से अंक मिल जाएंगे। फिर उसके बाद खंड का आपको खंड खा करना है। खंड खा 15 अंक का है और स्मृति चित्रण, यानी ठीक है, मेमोरी ड्राइंग। और इसमें 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, आ और बा करके। आ में वस्तुएं और बा में आपके फल तरकारी, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न पत्र का प्रारूप है, शॉर्ट रूप में, ठीक है। पूरा पूरा लिखा नहीं जा सकता है, आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें। जो न समझ में आए आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में हम आपको आलेखन बनाना बताएंगे, ठीक है। और कुछ आलेखन बने हुए हैं हमारे इस चैनल में, पड़े भी हैं, आप उनको देखिएगा और बनाने का अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। जो समझ में ना आया हो आप पूछिएगा, ठीक है। हम भरसक बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि अन्य छात्र भी इसका लाभ ले सकें, ठीक। क्योंकि नया सिलेबस है, नया पैटर्न है, समझना थोड़ा कठिन है इसलिए। और कुछ आगे वाले भी आने वाले वीडियो में हम आपको OMR शीट में भी भरना बताएंगे, कैसे भरना है, कैसे आपको उसको व्यवस्थित रूप से भरना बताएंगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद।